हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपना राजस्थान का भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है आपका राजस्थान की मृदा। राजस्थान की मृदा रीट मेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हालांकि यहाँ से राजस्थान की हर एक एग्ज़ाम के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपको सबको मालूम है भाई राजस्थान की मृदा कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज अपन इस टॉपिक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद में आप ये विश्वास कीजिए कि आपका इस टॉपिक से संबंधित तो प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। ठीक है। पिछली बार रीट मेंस के अंदर मैंने भी एग्ज़ाम दी थी और वहाँ पर एक प्रश्न आया था, ठीक है ना, कि किस मृदा में नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। तो वो बहुत कंफ्यूज करने वाला प्रश्न था क्योंकि ऑप्शन भी दो उसके सही थे, लेकिन फिर बोर्ड ने एक ही आंसर सही माना था उसका। खैर छोड़िए जो भी है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, यह आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आप लोग, है ना, क्योंकि मैं आपके साथ में रीट मेंस तक जुड़ा रहूँगा। रीट मेंस चाहे 2026 में हो चाहे 2025 में हो, एग्ज़ाम आपकी जहाँ तक मुझे लगता है 8 महीने मैक्सिमम है, 8 महीने के बाद आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगी। और आप सबको मालूम है कि भाई 8 महीने की तैयारी तो रीट मेंस के लिए चाहिए ही चाहिए, है ना। 8 महीने तो कोई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब बिना देरी के। हालांकि राजस्थान भूगोल के, राजस्थान इतिहास के, कला संस्कृति के कुछ एक टॉपिक मैंने चैनल पे करवा दिए फ्रेंड्स, और कंटिन्यू मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप भी इसी गति के साथ, इसी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़िए। और अगर कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको वीडियोस पे विश्वास नहीं है, वो चाहते हैं कि भाई मैं वीडियोस के अलावा और भी कोई अगर मैटर पढूं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताया करो यार, आप कमेंट किया करो आपको कौन से सब्जेक्ट की, क्योंकि थर्ड ग्रेड मेंस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं छोटे छोटे। किसी भी सब्जेक्ट की आपको अगर कोई बुक, आपको ये जानना है कि भाई कौन सी बुक पढ़ें, तो आप कमेंट्स कर देना। मैं आपको एक स्पेशल पर्सनल वीडियो बना के डाल दूंगा आपके लिए कि कौन सी सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा अगर आपने कमेंट किए तो, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब राजस्थान की मृदा। तो देखिए, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी, मतलब जो क्रिस्टी है पृथ्वी की, जो ऊपरी ऊपरी परत होती है पृथ्वी की, उस पर पाए जाने वाले असंगठित कणों के आवरण को हम मृदा कहते हैं। मृदा भूमि की ऊपरी सतह होती है जो कि चट्टानों के टूटने फूटने, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य जैविक प्रभावों से निर्मित होती है। यानी कि ये बनने का ये कारण है, आपको बताया यहाँ पर। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है फर्श, ठीक है। सोयल हम बोलते हैं मृदा को। तो यहाँ पर आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि जो आपकी मृदा है, मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को हम पेडोलॉजी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है कि जो मृदा का जो अध्ययन किया जाता है ना, कौन सी शाखा में किया जाता है, ये आपकी पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तथा मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को पेडोजिनेसिस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना है। राजस्थान की मृदा में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। अरावली की ढालों पर पथरीली व कंकड़युक्त मृदा, मरुस्थल प्रदेश में रेतीली बलुई मृदा, जबकि दक्षिणी पूर्वी में काली मृदा तथा चंबल, बनास व माही नदियों में यहाँ पर आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट मृदा होती है। उपजाऊपन के हिसाब से सबसे अच्छी मृदा होती है जलोढ़ मृदा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि राजस्थान में मृदा का वर्गीकरण। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया वो देख लेते हैं। अलग अलग चीज़ों के आधार पर हम इसका वर्गीकरण देखेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैज्ञानिकों के अनुसार। तो मृदा की उत्पत्ति, रासायनिक संरचना तथा अन्य गुणों के आधार पर यूएसए मृदा सर्वेक्षण विभाग जो अमेरिका में है, उन्होंने 1975 में मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। और इस सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हम यहाँ पर मृदा को 5 भागों में बांटेंगे कि वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर मृदा 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम जो मृदा पढ़ेंगे फ्रेंड्स, वो पढ़ेंगे एरिडोसोल्स। एरिडोसोल्स, या इसको हम शुष्क मृदा भी कहा जाता है, या आप दोनों नाम याद रखना, एरिडोसोल्स। एरिडोसोल्स मृदा क्या है, इसके क्या क्या गुण हैं वो अपन देखते हैं। तो देखो, यह मृदा शुष्क जलवायु क्षेत्र अर्थात मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ का तापमान या तो ज़्यादा होता है पर कम नमी कम होती है ना, आर्द्रता हुमस कम होती है। यह शुष्क मृदा होती है एकदम। इसमें जैविक तत्वों का अभाव पाया जाता है। यह मुख्यतः
पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। इस मृदा में जल धारण क्षमता कम होती है। इसका कण, ये इम्पोर्टेंट है, इसका उपमृदा कण ऑर्थिड है। तो यहाँ पर आपको फ्रेंड्स ये ध्यान रखना कि एरिडोसोल्स मृदा का जो उपमृदा कण होता है ना वो ऑर्थिड है, ठीक है ना। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है, गहराई से अगर एग्जाम में प्रश्न बनेगा ना तो यहाँ से बन सकता है, जैसे कैल्शियोर्थिड, कैम्बोर्थिड और यहाँ पे आपको सिलोरोर्थिड है ना, तथा पेलिरोर्थिड। ये सारे कणों के नाम हैं, इनका आपको नाम, इन कणों के, इस मृदा में पाए जाने वाले जो कण होते हैं ना उन कणों के ये नाम है, इनको आपको इम्पोर्टेंट है ये याद करना आप, है ना, ढंग से। नेक्स्ट यहाँ पर हम 2 नंबर की जो मृदा आती है फ्रेंड्स वो है आपकी एंटीसोल्स। एंटीसोल्स मृदा को अपन रेतीली बलुई मृदा या इसको पीली भूरी मृदा भी कहा जाता है। ये राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार एंटीसोल्स मृदा का ही है। अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा है तो आपके वहाँ पर आंसर हो जाएगा एंटीसोल्स मृदा, या फिर वैसे ऑप्शन में आए अगर हिंदी में नाम आए तो रेतीली बलुई मृदा या पीली भूरी मृदा। यह मृदा पश्चिमी राजस्थान के भागों में विस्तृत है। इसके 2 उपमृदा कण सामेंट्स और फ्लूवेंट्स हैं, ठीक है ना। इस मृदा के जो उपमृदा कण होते हैं ना वो है सामेंट्स और फ्लूवेसेंट्स, ठीक है, इनको आपको ध्यान में रखना। इस मृदा की जल धारण क्षमता न्यूनतम होती है, यानी कि यहाँ पे जल भराव की समस्या ज़्यादा होती है, मृदा जल को एब्जॉर्ब कम करती है। यह एक ऐसी मिट्टी है जिसमें विभिन्न प्रकार की जलवायु में स्थित मृदाओं का समावेश मिलता है। कई प्रकार की मृदाएं आपस में मिली हुई रहती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर तीसरे नंबर की मृदा आती है फ्रेंड्स इंसेप्टिसोल्स। इंसेप्टिसोल्स को हम लाल मृदा भी कहते हैं और इस मृदा के बारे में देख लेते हैं विस्तार से। तो देखो यह मृदा अर्ध शुष्क आर्द्र जलवायु प्रदेश अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर पाई जाती है। यह राज्य के उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, पाली जिलों में तथा झालावाड़, सवाई माधोपुर, जयपुर में कहीं कहीं देखने को मिलती है। आपको जिले भी ध्यान में रखना है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यह लाल मृदा होती है, ठीक है, जिसके लाल रंग होने का प्रमुख कारण होता है लोहा ऑक्साइड की प्रधानता। आपको पूछा जा सकता है प्रश्न कि कौन सी मृदा में लोहा ऑक्साइड की प्रधानता अधिक होती है, ठीक है, आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। इसमें हुमस तथा नाइट्रोजन की अधिकता होती है तथा यह मक्का की खेती के लिए उपयोगी होती है। यह मृदा शुष्क जलवायु में कभी नहीं पाई जाती। इसका जो उपमृदा कण होता है ना फ्रेंड्स वो होता है उस्टोक्रिप्ट्स, ठीक है ना, उस्टोक्रिप्ट्स, ये आपको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है, ये वाली लाइन इम्पोर्टेंट है। लोहे ऑक्साइड की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, और हुमस और नाइट्रोजन की भी मात्रा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आगे बात करेंगे अपन एल्पिसोल्स। एल्पिसोल्स नदियों के बहाव क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा होती है फ्रेंड्स, जिसको अपन जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। ये राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेशों में एल्पिसोल्स मृदा पाई जाती है। यह मृदा सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है। इसमें कैल्शियम तथा फास्फोरस की अधिकता होती है। एल्पिसोल्स मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण तीव्र होता है, यानी कि नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण होता है ना फ्रेंड्स इस मृदा में सबसे ज़्यादा होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का मुख्य एक जीवाणु होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये मृदा अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, भीलवाड़ा, टोंक, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों के अंदर पाई जाती है। जहाँ जहाँ आपको पता है जहाँ जहाँ नदियाँ ज़्यादा हैं उसी ज़िले के अंदर ये लगभग पाई जाती है। ये और इसका जो उपमृदा कण होता है ना वो होता है हेप्लूस्ताल्प्स, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, हेप्लूस्ताल्प्स। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे फ्रेंड्स, पांचवी जो मृदा आती है आपकी वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार वो आती है वर्टिसोल्स मृदा, जिसको अपन काली मृदा भी कहते हैं। काली मृदा के बारे में अगर देखें इनके गुणों के बारे में तो इस मृदा में अत्यधिक क्ले उपस्थित होता है, क्ले, है ना। यह मृदा कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ में प्रधानता यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा के सीमित क्षेत्रों में भी पाई जाती है। यह काले रंग की मृदा होती है जो कपास हेतु उपयोगी होती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर कपास बोया जाता है क्योंकि इसके कण बारीक होने से इसमें सर्वाधिक जल धारण की क्षमता होती है। यानी कि सर्वाधिक जल धारण की क्षमता कौन सी मिट्टी में पाई जाती है भाई? काली मिट्टी के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि रंग, उपजाऊपन व गठन के आधार पर मृदा के कितने प्रकार होते हैं। राजस्थान में मिट्टियों के रंग, उपजाऊपन व गठन के आधार पर 6 भागों में इनको विभाजित किया गया है, ठीक है। वो कौन कौन से 6 भाग हैं अभी देख लेते हैं वो भी।
तो पहली मृदा है मरुस्थलीय मृदा। यह मृदा पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, नागौर, झुंझुनू, जालौर क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की मात्रा कम, लवणता ज़्यादा होती है। इसमें जल धारण की क्षमता भी कम पाई जाती है। यहाँ पर अगर हम आगे और देखें तो ज़्यादा तापांतर है ना, ताप में ज़्यादा अंतर होता है, कभी ज़्यादा तो बहुत, कभी बहुत कम हो जाता है तापमान। वह भौतिक अपक्षय के इस मिट्टी के प्रमुख निर्माण तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे अपन दूसरी जो मृदा आती है फ्रेंड्स, वो है आपकी लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा, ये जो मृदा है आपकी लेटेराइट, यह मृदा दक्षिणी राजसमंद, मध्य व दक्षिणी उदयपुर, डूंगरपुर जिलों के अंदर पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग लाल लौह तत्वों की उपस्थिति के कारण होता है, जबकि इस मृदा में फास्फोरस और नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। यह मृदा कायांतरित चट्टानों से बनी हुई है, जिसमें मक्का, चावल, गन्ने की खेती की जाती है। यह आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर तीसरी जो मृदा आती है फ्रेंड्स अपनी, वो आती है लाल पीली मृदा। यह मिट्टी राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा जिलों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग लाल व पीला लौह अंश के कारण होता है। इस मृदा में नाइट्रोजन और चूने की कमी पाई जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यही था वो, है ना, जो थर्ड ग्रेड मेंस में जो प्रश्न आया था ना फ्रेंड्स, वो यही था, लाल पीली मृदा। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लाल पीली मृदा में नाइट्रोजन और चूने की कमी पाई जाती है। कमी के लिए पूछा है ये, है ना, तो शायद मेरे हिसाब से, मेरे को याद नहीं है अभी कन्फर्म, नाइट्रोजन की अधिकता पूछी थी या कमी पूछा था नाइट्रोजन के बारे में, तो आप थोड़ा इसको अच्छे से याद रखना। ये जो मिट्टी है फ्रेंड्स, ये ग्रेनाइट, नीस व शिष्ट चट्टानों के विखंडन से बनी है। मूंगफली व कपास के लिए ये क्या है, उपयुक्त है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे काली मिट्टी। काली मिट्टी यह चीका प्रधान दोमट मिट्टी है। आगे देखिए, यह मृदा राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग, जो जिसके अंदर आपको पता है हाड़ौती क्षेत्र आता है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यहाँ पे ये पाई जाती है। यह मृदा में, इस मृदा में पोटास व कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में व नाइट्रोजन की यहाँ पर क्या पाई जाती है भाई, कमी पाई जाती है। कई बार हम क्या कर देते हैं, काली मृदा को उपजाऊ समझकर उसमें नाइट्रोजन की अधिकता मान लेते हैं कि भाई काली मृदा बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए नाइट्रोजन की उसमें ज़्यादा मात्रा होती है, जबकि नाइट्रोजन की मात्रा इसमें कम होती है। पोटास और कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। मैं थर्ड ग्रेड मेंस में ऐसे ही पूछा था कि नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा मात्रा किस में पाई जाती है, तो मैंने काली मिट्टी लगा के आया था मैं वहाँ पर, और मेरा ये गलत हुआ था। ठीक है, तो आपको ये ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है ना, बहुत ईजी प्रश्न अपने एग्जाम के अंदर गलत होते हैं फ्रेंड्स, जिनको अपन बहुत ईजी समझ लेते हैं। ठीक है ना, वही प्रश्न हमेशा वही गलत होते हैं ना। देखो, हार्ड प्रश्न कभी गलत नहीं होता है। हार्ड प्रश्न को अपन या तो करते नहीं है, और करते हैं तो अपने 50-50 में रहते हैं कि भाई सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। लेकिन 100% गलत कौन सा प्रश्न होता है, जो बिल्कुल हमें हमारा पढ़ा हुआ रहता है और जो ईजी होता है ना। सभी अभ्यर्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी ईजी प्रश्न होता है हमारा, वही अक्सर गलत होता है। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है, ध्यान से इनको देखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि इस मिट्टी के अंदर कौन कौन सी फसलें, तो यहाँ पर देखो व्यापारिक फसलें जैसे कि गन्ना, धनिया, चावल, सोयाबीन, इनकी पैदावार अच्छी होती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे फ्रेंड्स, पांचवी जो मृदा है अपनी, वो है यहाँ पर मिश्रित लाल व काली मृदा। ठीक है, मिश्रित लाल व काली मृदा। यह मृदा बांसवाड़ा, पूर्वी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा में पाई जाती है। इस मृदा में चीका प्रधानता होती है, मतलब ये भी थोड़ी चिकनी होती है। और इस मृदा में पोटाश पर्याप्त मात्रा में, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस व चूना की मात्रा यहाँ पर कम पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना। जहाँ पे भी लाल काली नाम आएगा ना, वहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस कमी पाया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर लास्ट जो मृदा का प्रकार है फ्रेंड्स, रंग और उपजाऊपन और गठन के आधार पर हम मृदा के प्रकार पढ़ रहे थे, उसमें अपना लास्ट प्रकार आता है कच्छारी मृदा मिट्टी। ठीक है, यह राजस्थान की उत्तरी पूर्वी जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर, भरतपुर, अलवर, करौली, दौसा, जयपुर, सवाई माधोपुर और टोंक भागों में पाई जाती है। इस मृदा में नाइट्रोजन की कमी व फास्फोरस, चूना, पोटाश, लौह तत्वों की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर फसलें तो कपास, सरसों, तंबाकू, गेहूं की खेती यहाँ पर की जाती है। इन फसलों के लिए ज़मीन जो है ये उपयुक्त है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर फ्रेंड्स अपन हम बात करेंगे कि
जो निर्माण के आधार पर जो मृदा के प्रकार होते हैं, निर्माण कैसे हुआ मृदा का, उसके अकॉर्डिंग 8 प्रकार की मृदा और बता रखी है। और ये मृदा बताने वाले कौन हैं, तो वो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो नई दिल्ली में है। इन्होंने रिसर्च किया है और मृदा के निर्माण के आधार पर इन्होंने 8 प्रकार की भारत के अंदर जो राजस्थान में जो मृदा है उसको बताया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर निर्माण बोल दो या फिर उत्पत्ति के कारकों के आधार पर एक ही बात है। तो आपको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पढ़ते हैं। प्रोफेसर थोर्प एम स्मिथ ने उत्पत्ति के कारकों के आधार पर राजस्थान में मृदा को 8 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। देखो, मैं आपके लिए कोई भी वीडियो बना के लाता हूँ ना फ्रेंड्स, उसमें आलतू फालतू मैटर में हमेशा इस चीज़ से मैं बचता हूँ, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है, ये नोटिस किया है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब मैं खुद तैयारी करता था तो मैं खुद भी आलतू फालतू चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ता था। मेरा टारगेट ये रहता था कि अपन किसी भी टॉपिक को गहराई तक पढ़ें, है ना। जबकि मैंने जब एग्ज़ाम दी तो मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ कि हमें टॉपिक को बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जबकि टॉपिक को बहुत लाइटली पढ़ने की आवश्यकता होती है ना। ज़्यादा डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको काम का मैटर पढ़ना है, ठीक है ना। सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है और सिलेक्टेड चीज़ें आपको इसी चैनल पे मिलेगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे अपन, पहला प्रकार है फ्रेंड्स रेतीली बलुई मृदा। तो रेतीली बलुई मृदा सीमावर्ती जिलों में, सीमावर्ती का मतलब जैसे आपका हो गया जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है, गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, बीकानेर हो गया, है ना, नागौर भी है थोड़ा सा। तो इन जिलों में ये रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है। जबकि लवणीय मृदा की बात करें तो ये नमकीनी जिलों के किनारे, नमकीनी जिलों मतलब नागौर हो गया, पाली हो गया, ठीक है, अधिकांश जयपुर के भी कुछ भाग पे नमकीन मृदा पाई जाती है। और पहाड़ी मृदा, तो पहाड़ी मृदा आपको पता है ये डूंगरपुर हो गया, उदयपुर, प्रतापगढ़, इन यहाँ पर अरावली पर्वतमाला के पास में जो ज़िले हैं वहाँ पर पहाड़ी मृदा पाई जाएगी। दूसर या सिरोजम मृदा, देखो दूसर मृदा को सिरोजम मृदा कहते हैं। ये पाली, नागौर, अजमेर, जयपुर, दौसा के अंदर पाई जाती है। जबकि लाल बलुई मृदा तो ये चूरू, झुंझुनू, जालौर, बाड़मेर और पाली के अंदर पाई जाती है। यहाँ पर हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि बूरी मृदा, तो बूरी मृदा आपकी पाई जाती है भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में। जबकि जो लाल दोमट मृदा है ये पाई जाती है राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। इसी प्रकार से जलोढ़ मृदा, तो जलोढ़ मृदा वही नदियों वाली, तो अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर और जयपुर के अंदर ये जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो ये आपके फ्रेंड्स 8 प्रकार हैं जो इसके आपके बताए हैं, 8 प्रकार जो आपको बताए हैं, ठीक है। तो इन 8 प्रकारों को और कृषि विश्वविद्यालय नई दिल्ली के अनुसार 8 प्रकार बताए हैं। इसके अलावा राजस्थान का कृषि विभाग, है ना, राजस्थान का कृषि विभाग द्वारा मृदा का वर्गीकरण कैसे किया गया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि जितना वीडियो छोटा होगा आपको देखने में आसानी रहेगी। मृदा के बारे में हालांकि आगे और भी है, हम मृदा के प्रकार ही नहीं पढ़ेंगे, हम मृदा की समस्याएं भी पढ़ेंगे। आगे अपना बहुत कुछ मैटर बचा हुआ है अभी इसमें। और हम ये जो आपका जो 14 प्रकार जो बताए हैं राजस्थान की मृदा का, राजस्थान कृषि विभाग के द्वारा और कृषि विश्वविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा जो ये 8 प्रकार बताए हैं फ्रेंड्स, इनकी भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।